गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी के मात्र छाया जीएस क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब अभी तक हम जितनी क्लासेस में डाल चुके हैं, थोड़ा विधिवत नहीं थी, एक शेड्यूल के साथ आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। पैट और यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये बहुत कारगर होगी। तो आज से हम शुरुआत करते हैं पैट और यूपी ट्रिपल एससी। दोस्तों, हम क्लासों में अब ज़्यादा डिटेल नहीं, एक टॉपिक को लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन आते हैं, अब उन्हीं क्वेश्चनों में बात करेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचूंगा कि ऐसा कंटेंट हो जिसमें आपको सीधे क्वेश्चन मिले। टॉपिक वाइज चलेंगे हम, बस टॉपिक वाइज जो होगा अब सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे कि आज हिस्ट्री चलेगी तो कल ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी है, फिर पॉलिटी है। ऐसे हम एक एक टॉपिक होगा, जिस दिन सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड हम टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज हम दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप आज बताता हूँ अकबर के नवरत्नों में। हर पूछा जाता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो दो लोगों के यहाँ पे नवरत्न रहते थे। दोस्तों, नवरत्न में दो लोगों के यहाँ पर रहते थे, एक अकबर के यहाँ पर और विक्रमादित्य रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के यहाँ पर भी रहते थे। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पे भी नवरत्न थे और अकबर के यहाँ भी थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों की, थोड़ा डिटेल भी बता देंगे और फिर बात करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पर कौन कौन से नवरत्न थे। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं सीधी बात करता हूँ। सबसे पहले ना तो दोस्तों पूछे जाते हैं कि नवरत्न थे कौन कौन से। आपको याद करने में, अगर जो आपको याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसे देखिए और याद हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है, अगर इसे पढ़ा जाए तो ये पढ़ा जाएगा कि मैथ टफ होती है और एमबीए है जो फालतू होता है। मतलब इसमें थोड़ा कम समय देना पड़ता है, फालतू तो कुछ भी नहीं होता है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना होता है, बस हाई और लो इतना होता है। लेकिन इस याद करने का तरीका है कि मैथ टफ है और फालतू है, एमबीए फालतू है। तो हाँ, बीए के बाद एमबीए फालतू है। चलो मैं बात करता हूँ। पहला है मानसिंह। ये है अबुल फजल। ये है तानसेन। ये हकीम हुकम होता है, और इन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों फकीर अजमुद्दीन। इन्हीं का नाम है दोस्तों। और फिर बात करते हैं यहाँ पर टोडरमल। अब बात करते हैं इनकी बात करते हैं बी से बीरबल। ए से है अब्दुल रहीम।
मुल्ला दो प्याजा, फ्रेंड्स ये है मुल्ला दो प्याजा। और ये अब्दुल रहीम खान खाना हो गए और ये है फैजी। दोस्तों नौरत्न के आपको याद भी हो गए होंगे कि एम से बात की जाए तो मानसिंह हो गए, अबुल फजल हो गए, किसे तानसेन हो गए, एस से हकीम उगम या फिर हकीम अलमुद्दीन है उनका नाम, और टोडरमल हो गए, मुल्ला दो प्याजा है, बीरबल है, अब्दुल रहीम खान खाना है और फैजी है। तो दोस्तों अब मैं आगे बात करता हूँ, इनके थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कौन कहाँ से था, किसका काम क्या था। आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक है अकबर की नौरत। बात करते हैं पहले नंबर बीरबल की। दोस्तों अगर बीरबल की बात की जाए, पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म जालौन जिला के जालौन जिला के दोस्तों कालपी में हुआ था। इनका जालौन जिले के कालपी में हुआ था। अगर इनमें पूछा जाए कि फिर इनका असली नाम क्या है, इनका असली नाम दोस्तों इनका वास्तविक नाम महेश दास था। ये पंडित परिवार में जन्म हुआ था। पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि इन्हें कहाँ कहाँ काम किया, तो इन्हें भगवान दास के अमीर के राजा भगवान दास आमेर के राजा भगवान दास के यहाँ पे काम किया। और इन्होंने आमेर के राजा भगवान दास के यहाँ पे काम किया। और फिर इन्होंने काम किया अकबर के यहाँ पर। अकबर के यहाँ पे इनको अकबर के ये सलाहकार थे और कविताएं भी लिखते थे, तो अकबर ने इनको उपाधि दी थी कविराज की। अकबर ने इनको कविराज की उपाधि दी। तो दोस्तों अभी ये बीरबल हो गए। और अब बात बीरबल की अगर मृत्यु पूछी जाए कैसे हुई, तो बीरबल जो थे एक अभियान के दौर पे गए थे। ये बात है 1600 शायद दोस्तों ये 1602 की बात है, जब ये अभियान के तौर पर गए थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में टोडरमल। दोस्तों अगर टोडरमल की बात की जाए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सीतापुर जिला के लहरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर बात की जाए इन्होंने इनका काम कहाँ से शुरुआत की थी, तो इन्होंने शेरशाह सूरी के यहाँ पे काम शुरुआत की थी। पहले शेरशाह सूरी के दीवान थे। शेरशाह सूरी के यहाँ पे काम शुरुआत की थी। इन्हें दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की।
जिनमें तहसाला बंदोबस्त, भूदान, भूदान भू व्यवस्था से भी जुड़े थे। भू व्यवस्था से भी जुड़े थे। और दोस्तों इन्होंने एक विश्व में, मतलब विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जमीन की नापने के लिए, भूमि की नापने के लिए पहली बार लेखा जोखा शुरुआत हुई और नापने का पैमाना की शुरुआत हुई। दोस्तों ये भूमि मापन का और भूमि का लेखा जोखा इनने पहली बार शुरुआत की थी विश्व में। तो बात आप इनके बाद में मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताता हूँ और आगे। आपने ले लिया वो? दोस्तों बात करते हैं ठैजी की। दोस्तों इनका नाम था शेख फैजी। शेख फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये एक इतिहासकार और डॉक्टर, चिकित्सक थे। इतिहासकार और चिकित्सक थे और ये दीन इलाही के कट्टर समर्थक थे। मतलब दीन इलाही एक जो धर्म चलाया था अकबर ने, उसका समर्थन, कट्टर समर्थन इन्हीं ने किया था। दीन इलाही का इन्हें समर्थन किया। बस दोस्तों फिर मैं बात करता हूँ आगे अबुल फजल की। दोस्तों अबुल फजल की बात करें तो ये इन्होंने अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा जो मतलब अकबर की ऑटोबायोग्राफी या कहें आत्मकथा थी, और आईने अकबरी। आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। और ये दोस्तों तुर्की, फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषा के ये ज्ञाता थे दोस्तों। अब बात करते हैं इसी के साथ में तानसेन। तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर एमपी में है दोस्तों, ग्वालियर एमपी में है। ये अकबर के यहाँ पर गायक थे। कहते हैं कि ये ऐसी राग गाते थे कि पानी बरसने लगता था, और दूसरी ऐसी कोई राग गाते थे कि एक ऐसी राग गाते थे कि पहले आग उत्पन्न हो जाती थी, आग जल जाती थी, फिर दूसरी जला राग गाते थे तो पानी उड़ने लगता था। ये कहते हैं। और तानसेन पुरस्कार अगर पूछा जाए कौन सा राज्य देता है तो एमपी राज्य देता है, और एक मकबरा भी यहीं पर है। मकबरा दोस्तों ग्वालियर में है।
ग्वालियर में ही झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। ग्वालियर ही सिंधिया फैमिली का वहीं पर ग्वालियर देखा जाए, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो बात किसी दिन और करेंगे, अभी बात कर रहे हैं नवरत्न की। तो अब इसी के साथ में बात करते हैं मानसिंह। मानसिंह जो है कछवाहा वंश के थे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा हम बात कर रहे थे मानसिंह की बात कर रहा था मैं। तो मानसिंह की बात करें तो ये भारतमल के बेटे थे। भारतमल के बेटे थे। और दोस्तों बात करें भारतमल की बहन, भारतमल की बहन का नाम था जोधाबाई। दोस्तों जोधाबाई मतलब मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई, मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई। तो कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अगर ये जोरू के भाई के इतना सम्मान होता है तो फिर ये भतीजा, तो कहते हैं कि जोरू का भाई और भतीजा एक तरफ। तो इसी के लिए अकबर ने इनको सेना का प्रमुख बनाया, प्रधान सेनापति ये थे। ये प्रधान सेनापति थे। और दोस्तों अब इसी के साथ मैं आगे की बात करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार वो करना पड़ता है। अभी कुछ की व्यवस्था करते हैं, तो ले लिया होगा, मैं आगे का दोस्तों हमारे नौ में से 6 हो चुके हैं, अब 3 बचे हैं। तो अब इसके साथ में बात करते हैं, ये 7वें नंबर के हैं अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना है, तो ये अब्दुल रहीम खान खाना, इनको उपाधि दी थी अकबर ने खान खाना की। और ये दोस्तों सलाहकार थे और उसके शेख सलीम के गुरु भी थे, मतलब ये पढ़ाते थे उसे सलीम को। अब्दुल ये जहांगीर के गुरु थे, सलाहकार थे और कविता लिखते थे ये। और अब दोस्तों बात करते हैं आगे हमारे 8वें नंबर में आएंगे मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों ये मुल्ला दो प्याजा अरब के थे, ये अरब से आए थे। और दोस्तों ये 2 प्याज खाने के कारण अब अकबर ने मुल्ला दो प्याजा इनको कहा। दोस्तों ये सेना में थे और ये देख रेख करते थे सेना की, अरब थे और सलाहकार भी थे। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें नंबर में। अगर हम बात करें तो 9वें नंबर में हमारे आते हैं
फकीर अजमुद्दीन। दोस्तों ये फकीर अजमुद्दीन है, ये हुमायूं के समय पर आए थे। हुमायूं के समय पर आए थे और ये अकबर के समय तक रहे। तो ये हुमायूं के समय पर आए थे और अकबर के समय तक रहे। तो बस इसी के साथ मैं इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भी दोस्तों से बात मेरा ये वीडियो शेयर करें, देखें जो भी कमियां हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ज़रूर सही करूँगा। और मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।